हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और शानदार भर्ती निकाली गई है जो कि बीपीएससी की तरफ से निकाली गई है। और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम रहने वाला है वो है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स। तो ये देखिए, ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जो है 30/5/2025 को ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ये फ्रेंड्स हमने डाउनलोड कर लिया और जो है इसको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट भी कर दिया है, जिससे कि आपको सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 38/2025। और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट रहने वाला है। टोटल जो है कुल 47 सीट इसमें निकाला गया है। और इसमें बात करें कि कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन जो है किस तरह से रहने वाला है, तो वो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 19, जिसमें 7 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5, और जिसमें 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 6, 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ओवरऑल 47 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 16 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। यहाँ पर भी कुछ रिजर्व सीट की चर्चा की गई है, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक सीट रिजर्व रखा गया है। सैलरी जो है वो वेतन जो है आपको लेवल 9 का सैलरी मिलेगा और बहुत ही शानदार सैलरी मिलेगा। 53,100 से स्टार्टिंग है और ये आपका स्लैब रहने वाला 1,67,800 के बीच। मीन्स ओवरऑल सैलरी यदि आपकी बात करें इनिशियल सैलरी की, तो आपके पास 80,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाला है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपके पास इन सभी स्ट्रीम में डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे सांख्यिकी हुई या गणित या अर्थशास्त्र, इन तीनों में से यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप जो है मास्टर होना चाहिए इसमें, मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है आपका न्यूनतम एज लिमिट 1/8/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले के लिए। और ओबीसी कैटेगरी वाले मैक्सिमम 40 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। और यदि आप SC ST और फीमेल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो 42 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट संविदा पे काम कर रहे हैं, तो उनको जो है कुछ अलग से मार्क्स बोनस दिया जाएगा, जो कि 5 मार्क्स पर ईयर के हिसाब से उसको बोनस मार्क्स मिलेगा। वो भी आगे हम बता देंगे, लिखा हुआ आगे। तो आगे देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या और है। चयन प्रक्रिया, तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स में ये जो प्रोसेस कंप्लीट होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो ये रहा आपके पास प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रूल है। तो सामान्य अध्ययन विषय से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो ये सिलेबस है, ये मेंशन किया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा आपको। ये सिलेबस आप देख लीजिएगा। और आगे बात करते हैं, ये देखिए 5 अंक प्रति वर्ष के दर से अधिकतम 25 अंक तक जो है मार्क्स मिलेगा, जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, संविदा पे वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं। और ये देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि किस तरह से मुख्य परीक्षा का सिलेबस रहने वाला है और किस तरह से मेरिट बनाया जाएगा। तो देखिए ये सामान्य हिंदी, ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 30% मार्क्स यदि आप ले आते हैं हिंदी में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसका मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है। अब सामान्य अध्ययन जो है, प्रथम पत्र जो है वो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 अंक का होगा। और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 300 अंकों का होगा। और हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का था, 30% मार्क्स क्वालिफाइंग है। अब बात करते हैं दूसरा जो विकल्पिक आपके पास विषय है। तो वैकल्पिक विषय में ये तीनों में से कोई भी स्ट्रीम में आपके पास जो डिग्री है उसी स्ट्रीम से आपको पूछा जाएगा। जैसे किसी का स्ट्रीम गणित है तो उससे गणित का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल 3 आवर का टाइम दिया जाएगा और 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब हिंदी में 30% यदि आपके पास मार्क्स ले आते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये। और बात करें कि
मुख्य लिखित परीक्षा में जो सामान्य वर्ग को आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, वो कितना लाना होगा? 40% है जनरल के लिए, 36.5 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और 32% जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। तो इतना आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे प्रोसेस से, सिलेक्शन प्रोसेस से। तो अब बात करते हैं कि जो मेंस होगा, मेंस में जो है 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देखिए जितनी भी पोस्ट है उसके 2.5 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस में, और उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो टोटल 120 मार्क्स का रहने वाला है। और ओवरऑल जो मेरिट बनाई जाएगी वो जो आपका ये मेंस एग्जाम था, ये 300, 300 और 300, ओवरऑल 900, और ये जो है 120 इंटरव्यू। मीन्स ओवरऑल यदि सबको जोड़ लें तो आपको कितने मार्क्स का हो गया पूरा? तो 1020 मार्क्स के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जो है ये सारा डॉक्यूमेंट लगाना है। बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए आपको, और जाति प्रमाण पत्र और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये दोनों लगाएंगे यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो NCL सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाएंगे। और यदि आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो PH का जो भी सर्टिफिकेट होगा और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाएंगे। और नेक्स्ट देखिए, सारे ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड है जो कि आपको फॉर्म फिलिंग करते समय ये देख लेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि वही कोड आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेंगे एक बार। और नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 600 रुपीज़ रखा गया है। और यदि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 रुपीज़ रहने वाला आपके लिए एप्लीकेशन फीस। और PH कैटेगरी वाले के लिए भी 150, और यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपीज़ रखा गया है। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहाँ पर आधार का जानकारी नहीं देने पर आपको 200 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगेगा। और ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 3 जून से स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन का, और ऑनलाइन जो है लास्ट डेट है वो 24 जून 2025 रखा गया है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लेंगे यदि आप एलिजिबल है तो, क्योंकि ये एक शानदार भर्ती है और बहुत ही अच्छी पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे। और कैसे फॉर्म फिल करना है? तो OTR करना है। OTR के बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर जो है डिजी लॉकर कंसेंट पूछा जाता है। डिजी लॉकर कंसेंट देने के बाद आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, और वहाँ पर इस तरह का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये सारे 6 स्टेप को आप फुलफिल करेंगे, और इसके बाद फाइनली आप जाके सबमिट कर देंगे। ये आपको जो है यहाँ पे प्रोफाइल लॉक करना जरूरी है। प्रोफाइल लॉक करेंगे तभी आपको जो भी वैकेंसीज की ऑनलाइन प्रोसेस चल रही है वो सभी वहाँ पर शो करने लगेगा, तभी जो है आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपको फोटो और सिग्नेचर जो है वो 20 KB के बीच अपलोड करना है, ये हाइट विड्थ का रेशियो ये रखना है, और किस तरह से यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है वही सारा स्टेप जो है बताया गया है। और ये नोटिस जो है वो 30 मई 2025 को रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये सारी जानकारी समझ गए होंगे, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में करके हमको कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।